प्रधानमंत्री तो रोज सुबह उठते हैं और मैं समझता हूं वो काबा की तरफ जरूर प्रणाम करते होंगे, क्योंकि ले दे के मुसलमान का नाम लिए बिना तो उनका एक दिन गुजर नहीं सकता। तो रोज सुबह सोचते हैं आज मुस्लिम वाला क्या एंगल दूं, और बेचारे को इस बार ये हासिल हुआ कि SC ST OBC का आरक्षण काट के भी मुसलमान को दिया जाएगा। एक मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि साथी सुदामा प्रसाद जी, जिनके संघर्ष को, जिनके काम को, जिनकी मेहनत को मैं बहुत समय से जानता रहा, वो इस बार भोजपुर के आरा क्षेत्र के लोकसभा के प्रतिनिधि बन के लोकसभा में जाएंगे, क्योंकि इस देश के मजदूर की, किसान की, गरीब गुरबा की आवाज जानी चाहिए ना। एक बार आरा ने काम किया था बिल्कुल गरीब गुरबा की आवाज को संसद में पहुंचाने का, और मुझे विश्वास है कि इस बार सुदामा प्रसाद जी के माध्यम से वो आवाज पहुंचेगी गरीब की, किसान की, मजदूर की, दलित की, पिछड़े की। जिस आवाज को इस देश की व्यवस्था दबाने की कोशिश करती है, वो आवाज सुदामा जी के माध्यम से पहुंचेगी। हर जगह जा रहे हैं, आप खुद मन से बोले कि मैं भारत के तमाम राज्यों में जा रहा हूँ और जा करके देख रहा हूँ कि इस बार एनडीए गठबंधन जा रही है। जब मैंने यात्रा शुरू की तो सुना था 400 पार, फिर मैंने देखा राजस्थान जहां बीजेपी को 25 में से 25 थी और मीडिया कह रहा था 25 फिर आएंगी। मुझे तो लगा इनकी 10 सीट मुश्किल से आएंगी, 15 सीट आएंगी, इससे फालतू तो नहीं आ सकती। हरियाणा गया, पता लगा वहां तो बीजेपी के कैंडिडेट को लोग गांव में नहीं घुसने दे रहे हैं, वोट लेना तो बाद की बात है। उत्तर प्रदेश आया, उससे पहले कर्नाटका गया था, कर्नाटका जहां 28 में से 25 सीट बीजेपी के पास थी, पता लगा वहां बीजेपी को 10 सीट से ज्यादा नहीं आ रही। और ये तो स्कैंडल की पहले की बात है, जो स्कैंडल हुआ है रेवन्ना वाला, उसके बाद तो क्या इनके पास बचेगा। मैं तेलंगाना गया जहां बीजेपी की सीट बढ़ने की कोई संभावना नहीं है, और फिर गया उत्तर प्रदेश, जिसके बारे में कह रहे थे 62-64 से बढ़ा के 70-72-74 लेके आएंगे। वहां तो इनकी 62 सीट नहीं बच रही, वहां इनकी 50 आ जाए तो गनीमत होगी। पूरा देश इस वक्त बीजेपी खिसक रही है, चारों तरफ से रिपोर्ट है। और अगर मेरी बात का भरोसा मत हो, आप बिल्कुल भरोसा मत कीजिए, आप बस प्रधानमंत्री के बयान सुन लीजिए, क्या क्या बातें कर रहे हैं। अगर भी आ गए तो तुम्हारा गहना ले लेंगे, तुम्हारा ये ले लेंगे, तुम्हारी भैंस ले लेंगे। अब इस सब पे प्रधानमंत्री आ गए हैं। इस बौखलाहट का एक ही कारण हो सकता है कि उनको पहले 3 चरण की रिपोर्ट मिल चुकी है, और 3 चरण में बीजेपी कम से कम, मेरे अनुमान में बीजेपी को कम से कम 40 सीट का नुकसान पहले 3 चरण में हो चुका है। 293 सीटें का चुनाव हुआ है, 40 सीट का नुकसान उन्हें पहले 3 चरण में हो गया है। और अगले 2 चरण में, 3 चरण में बच गए तो 4 हैं, इन चरणों में अगर इतना भी हो जाए तो बीजेपी कहीं बचेगी नहीं। एक और मुद्दा छिड़ा हुआ है मुस्लिम आरक्षण को लेकर के। बीजेपी कह रही है कि ST SC OBC का आरक्षण काट करके मुस्लिमों को दे दिया जाएगा कांग्रेस द्वारा। प्रधानमंत्री तो रोज सुबह उठते हैं और मैं समझता हूं वो काबा की तरफ जरूर प्रणाम करते होंगे, क्योंकि ले दे के मुसलमान का नाम लिए बिना तो उनका एक दिन गुजर नहीं सकता। तो रोज सुबह सोचते हैं आज मुस्लिम वाला क्या एंगल दूं, और बेचारे को इस बार ये हासिल हुआ कि SC ST OBC का आरक्षण काट के भी मुसलमान को दिया जाएगा। एक लाइन प्रधानमंत्री नहीं दिखा सके हैं कि किसी भी ऑपोजिशन पार्टी ने एक शब्द इसके बारे में बोला हो। और मजे की बात यह है, 1 साल पहले प्रधानमंत्री इसका श्रेय लिया करते थे कि गुजरात में मुसलमानों को OBC का आरक्षण दिलाने वाला व्यक्ति मैं हूं। भैया तय कर लो, आप मुसलमानों को आरक्षण देने वाले हो या कि लेने वाले हो। सच ये है कि इस देश के दलित, आदिवासी, पिछड़े के मन में अब ये शक बैठ गया है कि हो ना हो ये संविधान को बदलेंगे, आरक्षण को छीनेंगे। और मोदी जी की आदत है, वैसे हर चोर की आदत आमतौर पे हुआ करती है, जब वो उसे कहो चोरी चोरी चोर कर रहा है तो पलट के किसी दूसरे की तरफ इशारा करता है, कहता वो गया चोर, वो गया चोर। यही वाला पुराना खेल है। सच ये है कि आरक्षण पे सबसे बड़ा हमला, आरक्षण के बारे में बीजेपी की नीयत और नीति पहले दिन से खराब रही है, और अब इस देश के दलित, आदिवासी, पिछड़े को लग गया है कि भैया तो आरक्षण छीनेंगे। अब उसका मुकाबला करने के लिए प्रधानमंत्री किसी और के नाम को चोर चोर बता रहे हैं। पुराना खेल है, चलता नहीं है। जिस पार्टी के लिए आप प्रचार करने भोजपुर पहुंचे हुए, इसी पार्टी को कुछ दिन पहले बीजेपी और सम्राट कटवा नाम से संज्ञा देते हैं, क्या करिए? किसने संज्ञा दी है? कटवा नाम किसने दी है संज्ञा? विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी। उनसे पूछो ना, आप मेरे से क्यों पूछ रहे हो?
अच्छा सवाल है, आप उन लोगों से पूछिए इस तरह की भाषा और ये सब, जो इस भाषा का प्रयोग करते हैं उनसे पूछिए। मैं तो इस तरह की भाषा के पक्ष में नहीं हूं।